नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग वह दिव्य स्थल हैं जहां स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर अपने तेज का दर्शन कराए हैं। और हर ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपा है एक रहस्य, एक चमत्कार और एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा। कहते हैं इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य भगवान शिव का कृपा पात्र बन जाता है। तो आइए चलते हैं उन 12 तीर्थों की यात्रा पर जहां भगवान शिव ने अनंत काल से अपना प्रकाश फैला रखा है। सबसे पहले हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। कहते हैं राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन्होंने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा राजा दक्ष की सिर्फ एक पुत्री रोहिणी से ही प्रेम करते थे। बाकी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। फिर दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब चंद्रमा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। फिर चंद्रमा का तेज क्षीण होते ही धरती पर त्राही त्राही मचने लगी। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से शिव की तपस्या करने के लिए कहा। फिर चंद्रमा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और चंद्रमा को फिर से ज्योति प्रदान किए। चंद्रमा ने भगवान शिव से कहा, प्राणियों के कल्याण के लिए आप यहीं पर हमेशा के लिए निवास करें। फिर तभी से भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई पुराणों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा है कि एक बार गणेश और कार्तिकेय अपने विवाह को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दोनों को झगड़ता हुआ देख माता पार्वती और शिव ने कहा, तुम दोनों में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले जो आएगा उसका विवाह पहले होगा। फिर कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने सोचा, मेरी सवारी तो मूषक चूहा है, इसलिए धरती की 7 बार परिक्रमा करना मेरे लिए मुश्किल है। फिर उन्होंने अपनी चालाकी से अपने वाहन मूषक पर सवार होकर सामने बैठे हुए शिव और पार्वती जी के 7 बार परिक्रमा पूरी कर ली और उनकी परिक्रमा शास्त्रों के नियमों के अनुकूल भी थी। फिर माता पार्वती और शिव ने रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश की शादी करा दी। कई वर्षों के बाद जब कार्तिकेय धरती की परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तो बहुत क्रोधित हुए और नाराज होकर वहाँ से चले गए। फिर शिव पार्वती उन्हें मनाने के लिए गए, लेकिन कार्तिकेय कहीं और जाकर छिप गए। अपने पुत्र से परेशान होकर शिव और पार्वती ने एक शिवलिंग के रूप में यहीं पर निवास कर लिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। बहुत पहले इसका नाम उज्जैनी था। इसकी कथा है कि यहाँ भगवान शिव का एक भक्त ब्राह्मण रहता था। एक दिन दूसर नाम का राक्षस, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो चुका था, वहाँ आकर उस ब्राह्मण को सताने लगा। भगवान शिव ने काल रूप में प्रकट होकर उस दूसर नामक राक्षस को नष्ट किया। फिर सभी भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजमान होने का कष्ट करें। फिर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा शिव पुराण में विस्तार से बताई गई है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहते हैं एक बार मांधाता नाम के राजा ने, जो भगवान के शिव परम भक्त थे, उन्होंने घोर तप किया। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें ओंकार रूप में दर्शन दिए। राजा मांधाता के नाम पर उस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा, जहाँ भगवान शिव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और यहीं पर ओम के आकार में नर्मदा नदी बहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग,
यह उत्तराखंड में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कई पुराणों में की गई है। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव युद्ध में मारे गए अपने कौरव भाइयों को लेकर बहुत चिंतित थे। वे भगवान शिव से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नहीं मिलना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने अपना भैंसे का रूप धारण किया और हिमालय पर जाकर छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। फिर भगवान शिव ने अपनी पीठ प्रकट की। फिर पांडवों ने उस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। तब से केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ की पूजा होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। कहते हैं एक बार भीम नाम का एक राक्षस अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया। उसने पूजा पाठ और सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए। कामरूपेश्वर नाम का एक शिव भक्त जो एक दिन शिवलिंग के आगे ध्यान साधना कर रहा था, उसी समय राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया। उसकी तलवार का स्पर्श शिवलिंग से हुआ भी नहीं कि अचानक भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट होकर उस भीम नाम के राक्षस को जलाकर भस्म कर दिए। फिर सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि सभी प्राणियों की कल्याण हेतु आप यहीं निवास करें। फिर भगवान शिव हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गए और उस स्थान का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों में यह सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं जब कभी धरती पर प्रलय होगा तब भी काशी नगरी नहीं डूबेगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है, ये वो जगह है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। कहते हैं गौतम ऋषि इसी पर्वत पर रहते थे। एक बार जब उन्हें गौ हत्या का पाप लगा तो अपना पाप मिटाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। गौतम ऋषि ने गौ हत्या का पाप मिटाने के लिए गंगा जी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की। फिर भगवान शिव ने गंगा जी को वहाँ आने के लिए कहा, लेकिन गंगा माता ने भगवान शिव को भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने का आग्रह किया। फिर भगवान शिव ने माँ गंगा के निवेदन को स्वीकार किया और फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने प्रकट होकर त्र्यंबक रूप में दर्शन दिया और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में देवघर में स्थित है। कहते हैं रावण ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहे। रावण ने भगवान शिव की कामना ज्योतिर्लिंग को लंका में ले जाने की इच्छा प्रकट की। फिर भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी धरती पर रखा तो यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। शिव जी की बात मानकर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रावण को अपनी चाल में धोखा देकर शिव जी यहीं देवघर में स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। इसकी कथा है कि दर्शन नाम के एक शिव भक्त को दारुण राक्षस ने बंदी बना लिया। दर्शन शिव भक्त ने सभी बंदियों के साथ मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। उनकी आराधना से शिव जी प्रकट हुए और दारुण राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा किए। कहते हैं यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह तमिलनाडु में रामेश्वर में स्थित है। कहते हैं श्री राम ने समुद्र पार करते समय रेत से इस शिवलिंग को बनाया था और लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले विधिवत इसकी पूजा अर्चना करके इस लिंग को स्थापित किए थे। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण का काशी कहलाता है।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में स्थित है। कहते हैं एक ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी निष्ठा और सेवा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसके मृत बच्चे को भी जीवित किया और अपने लिंग स्वरूप में यहीं स्थापित भी हुए। ये हैं हमारे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा न केवल हमारे शरीर को पवित्र करती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शिव के प्रकाश में विलीन कर देती है। शिव जी के हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, लेकिन सबका संदेश एक ही है, हमेशा श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलो। भगवान शिव स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।